इतिहास ऑप्शनल का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का जो धार्मिक आंदोलन का चैप्टर है उसमें हम लोगों ने इसमें 50 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर। 51 में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध कला का घोतक नहीं है? स्तूप है, चैत्य है, विहार है या बुद्ध के स्मृति चिन्हों से युक्त स्तंभ है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बुद्ध के स्मृति चिन्हों से युक्त स्तंभ इसका घोतक नहीं है बौद्ध कला का। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित कौन सी घटना वैशाख माह की पूर्णमासी को नहीं घटी थी? जन्म, महाविनिष्क्रमण या संबोधि या महापरिनिर्माण? तो महाविनिष्क्रमण जो है वैशाख माह की पूर्णमासी को नहीं घटी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध प्रतीक बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं से संबंधित नहीं है? तो कौन से संबंधित नहीं है? उनके पद चिन्ह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु कौन थे? तो उनके पहले गुरु अलार और उद्रक थे। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? तो मृगवन सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश को। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस नरेश ने किया था? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति में किस पिटक की रचना हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। नेक्स्ट है, किस संगीति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पहली बार विश्व के विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए? तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय में। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया? चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों के अनुसार मानवीय दुखों का मूलभूत कारण क्या था? तो दुखों का अस्तित्व। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग कहा क्योंकि यह एक क्या है? तो संतुलित जीवन दृष्टि था। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, समकालीन किस ब्राह्मणवादी धार्मिक विश्वास के प्रति बुद्ध ने भी पूर्ण निष्ठा व्यक्त की थी? तो कर्म के सिद्धांत में। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के कितने वर्षों बाद दूसरी संगीति आयोजित की गई थी? तो 100 वर्ष बाद। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति के कार्य उसके जीवन मार्ग को निर्धारित करती है। इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, 4 बौद्ध संगीतियां किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? इनमें से सभी हो जाएगा। ए में है धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए, बी में है धार्मिक विवादों के निदान के लिए और सी में है संघ में एकता बनाए रखने के लिए। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादिनी संप्रदाय मुख्यतः कहाँ विकसित हुआ? तो पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का समान धार्मिक विश्वास नहीं था? तो कठोर व्यक्तिवाद पर बल दोनों का नहीं था, जबकि कर्म के नियम में विश्वास, नास्तिकता में विश्वास, अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास दोनों धर्मों का धार्मिक विश्वास था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम रूढ़िवादी बौद्ध संप्रदाय माना जाता है? थेरवाद को। भी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति द्वारा किस ग्रंथ को बौद्ध धार्मिक ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया गया? तो टिकाय को। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में बौद्ध धर्म का औपचारिक रूप से विभाजन हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था? सभी जीवित जीव और निर्जीव वस्तुओं में जीवन है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? तो बुद्ध घोष। भी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अंग नहीं है? निर्माण नहीं है, बुद्ध धम्म संघ है। 75 में है, मिलिंद पन्हो का रचनाकार किसे माना जाता है? तो मिलिंद पन्हो का रचनाकार नागसेन है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध घोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश माना जाता है? तो विशुद्धि मग्न को। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महायानी संस्कृत लेखक था जो प्रारंभ में हीनयानी था? अश्वघोष। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार सभी मानवीय दुखों का कारण तृष्णा है, जिसका अर्थ है भौतिक सुखों एवं सांसारिक भोग विलास की इच्छा। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का बौद्ध संघ में प्रवेश निषेध नहीं था?
वह व्यक्ति जिसे दंडित किया गया हो उसका निषेध नहीं था, लेकिन जो 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति थे या फिर संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति थे या फिर वह व्यक्ति जिसने कर्ज नहीं चुकाया हो, उनका प्रवेश निषेध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध आध्यात्मिक चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाता है? तो जातक कहानियां को डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित नहीं है? तो महावस्तु में वर्णित नहीं है, जबकि बुद्ध चरित, ललित विस्तार, निदान कथा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतीक का भगवान बुद्ध एवं उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के स्मृति प्रतीक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था? 4 सिंहों। नेक्स्ट है, वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो अनेक जातक कथाओं एवं इस प्रकार की अन्य रचनाओं का स्रोत है? कथा वस्तु, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित बौद्ध संघ का एक महान बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में उदय नहीं हुआ? तो वैशाली में नहीं हुआ, जबकि हुआ है नालंदा में, वल्लभी में, विक्रमशिला में। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो यह अंग है श्रुत पिटक का, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस प्रसिद्ध स्मारक के साथ बुद्ध के जन्म स्थान की पहचान की गई है? तो अशोक के रुमनीदेही स्तंभ के रूप में। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ की मौसी जिसने उनका पालन पोषण किया, नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, महायान संप्रदाय की अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक कृति है? प्रज्ञा परमिता, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण सूत पिटक के किस निकाय का अंग है? दीघ निकाय का अंग है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सबसे पहले किस महिला का भिक्षुनी के रूप में प्रवेश हुआ? तो गौतमी का, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, जातक कथाएं किस निकाय का अंग है? तो खुद्दक निकाय का है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल्य जानकारी देने वाला बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध गैर धार्मिक ग्रंथ है? महावंश, सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थान के भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई? तो कुची, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ? प्रथम शताब्दी में, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अशोक की भांति बौद्ध संघ की कठोर अनुशासन में लाने का प्रयास करने वाला प्रसिद्ध राजकीय संरक्षक कौन था? हर्ष था, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा बौद्ध विद्वान भारत से तिब्बत नहीं गया था? आचार्य जितकारी, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, चीन से भारत आने वाले बौद्ध विद्वानों में से निम्नलिखित कौन नहीं था? ताइसुंग नहीं था, इत्सिंग, हेनसंग और फाहियान आए थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक कौन था? तो अशोक था, ये हो जाएगा आंसर। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से करेंगे।